देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहें। नमस्कार। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित हाथी बड़कड़ा स्थित सेंट्रियो मॉल में हाउस ऑफ हिमालय याज के कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों का निरीक्षण किया और हाउस ऑफ हिमालय याज के तहत उपलब्ध विभिन्न स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। उन्होंने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कार्ड से खरीदारी भी की। इस दौरान मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम का उल्लेख करते हुए कहा कि आज गांव की महिलाएं भी तकनीकी से जुड़ रही हैं और डिजिटल माध्यम से लेन देन कर रही हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं इन व्यवस्थाओं को देखकर मंत्री गणेश जोशी ने क्या कहा। देखिए, आज हमारे प्रदेश के अंदर 4,69,000 से अधिक हमारी बेटियां बहनें समूह के माध्यम से आजीविका कमा रही हैं। अभी तक 1.5 लाख से अधिक लगभग की दीदी हमारी बन चुकी हैं और हमारे प्रोजेक्ट को एक अम्ब्रेला ब्रांड देने के लिए, नाम देने के लिए मैं आभारी व्यक्त करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब इन्वेस्टर समिट हुई थी तो उन्होंने हाउस ऑफ हिमालय की लॉन्चिंग की थी और आज जितने भी हमारे ब्रांड एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय के नीचे आ गए हैं, इसके लिए हमने अलग से सीओ की व्यवस्था की है। बाकायदा इसको कमर्शियल सेमी कमर्शियल बेसिस पर हम इसको चला रहे हैं और इस प्रकार से आज हाउस ऑफ हिमालय की डिमांड हो रही है। अभी हमने कुछ दिन पूर्व ऐसा एक काउंटर देहरादून एयरपोर्ट पर खोला है। दिल्ली हाट के अंदर हम के काउंटर खोल रहे हैं और जिस प्रकार की डिमांड आ रही है, आज विदेश के लोग इसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं और इसमें हमने चीज़ की क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उस पर हमने विशेष ध्यान रखा है। और आज हाउस हिमालय कार्ड का, क्योंकि तुरंत हर जगह इतनी बड़ी जगह मिलना संभव नहीं है, मैंने यहाँ के ओनर से निवेदन किया था और आज एक कार्ड लगाने का ऐसा जगह हमें यहाँ पर मिली है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें संस्करण को अपने कैंप कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं के पराक्रम, मधुमक्खी पालन, शेरों की बढ़ती आबादी, ड्रोन दीदी योजना, योग दिवस की तैयारियों सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। मंत्री गणेश जोशी ने मन की बात कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि जितनी बार भी आप मन की बात को देखते हैं, कुछ ऐसे नए विषय माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सामने आते हैं जिनकी कि हमें जानकारी नहीं होती। हालांकि उन्होंने कई विषयों पर आज बोला, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय मैंने देखा कि किस प्रकार जो वेस्ट पेपर है जिसको हम फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें बताया किस प्रकार आज गुजरात के लोगों ने पहल की और वहां पर टाइगरों की संख्या बढ़ गई। उन्हें बताया कि हनी के क्षेत्र में, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि आप सुबह नींबू और शहद का पानी पिए। और आज हनी का प्रोडक्शन पिछली बार की 75,000 टन से बढ़कर 1.25 टन हुआ है। इसी प्रकार वेस्ट वुड का किस प्रकार से हल्द्वानी के हमारे व्यक्ति कलाकृतियों में ढालकर अपना रोजगार चला रहे हैं। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि मात्र 45 मिनट का समय आपने देना होता है और उसके बाद जो आपको जानकारी मिलती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम के बारे में बताया, वो बहुत उपयोगी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को मन की बात अवश्य सुननी चाहिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता पर प्रस्तुतिकरण देते हुए कहा कि यूसीसी लागू करने के लिए मजबूत सिस्टम का निर्माण किया गया है। एसएसपी देहरादून द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी की गई। अंतर जनपदीय अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर रोटेशन में नियुक्त किए जाएंगे पुलिसकर्मी। एसएसपी देहरादून की 2 टूक बाद अवैध गतिविधियों में मिली भगत हुई तो होगी सख्त वैधानिक कार्रवाई। ऋषिकेश तथा आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की शिकायतों पर एसपी देहात को विशेष टीम गठित करने की कार्रवाई के दिए निर्देश। यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर करें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। सीएम हेल्पलाइन व अन्य पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों पर हो त्वरित कार्रवाई। शिथिलता बरतने पर कार्रवाई के लिए रहे तैयार। आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित किए जाएं जन सुनवाई कार्यक्रम। पुलिस कर्मियों से भी नियमित रूप से संवाद करें तथा उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करें। लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर विवेचनाओं के लंबित रहने के कारणों की जानकारी लें। अनावश्यक रूप से विवेचनाओं को लंबित रखने वाले विवेचकों के विरुद्ध कार्रवाई की दी चेतावनी। सूचना पर पुलिस के रिस्पांस टाइम को और बेहतर करने के दिए निर्देश। सभी क्षेत्राधिकारियों को आकस्मिक रूप से रिस्पांस टाइम चेक करने के दिए निर्देश।